दोस्तों, आई होप आप सब ठीक हो गए और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो भाई जो जिस भी भाई का आरआरबी एनटीपीसी का नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, जो भी जैसे 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 को जो भी एग्ज़ाम है आपके, तो आप सबको ऑल दी बेस्ट भाई, अच्छे से एग्ज़ाम करके आना। और जिस भी भाई का एग्ज़ाम हो चुका है वो एक बार फ्री हो जाए बिल्कुल, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते भाई। जिसका एग्ज़ाम हो चुका है उसको पता ही है कि कितने अटैम्प्ट करके आया है या फिर कितने उसके करेक्ट होने वाले। एक छोटा सा तो आइडिया लग ही जाता है कि इतने क्वेश्चन हमारे करेक्ट जाने वाले हैं। तो उसका मतलब चिंता करके अब कोई फ़ायदा नहीं है कि क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, CBT 1 क्लियर हो पाएगा नहीं। ऐसा बेफालतू की बातें ये सब, इनका सोचकर अपना दिमाग ख़राब ना करें। और जो भी भाई जैसे मतलब जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, जैसे 5 तारीख का जिस भी भाई का एग्ज़ाम था, तो वो अपनी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है, जैसे NTPC का, ये अंडर ग्रेजुएट का या फिर CGL का, SSC का, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो अपनी तैयारी को कल से ही शुरू कर दें। एक दिन का रेस्ट लेकर नेक्स्ट डे से शुरू कर दें। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 5 तारीख की सभी शिफ्टों के एनालिसिस के बारे में। आपने वीडियोज़ वगैरह बहुत देख भी ली होगी, और हम इसमें भी मतलब एक स्टिक एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे एग्ज़ाम आ रहे थे, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है 13 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का। तो उसके चलते मैं आज ही एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं ये वीडियो मतलब एक ही वीडियो बनाऊँगा कि 5 तारीख के एग्ज़ाम्स की, क्योंकि और वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगा। और वीडियो के लिए तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको कि भाई क्या एग्ज़ाम में क्या क्या आ रहा है। तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूँगा अगर कुछ भी चेंज होता है। जैसे वैसे तो यही होता है कि जैसे TCS एग्ज़ाम बनाती है, जो भी SSC के एग्ज़ाम बनाती थी, तो उसके करके मतलब वही था कि जैसे सभी शिफ्टों के या सभी डे वाइज सेम ही क्वेश्चन रिपीट, मतलब क्वेश्चन आते हैं, जैसे बस स्टेटमेंट चेंज हो जाती थी, तो मतलब सेम ही वो मॉड्यूल रहता था सेम। तो उसी के चलते जैसे कि अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा कि इस डे में इस शिफ्ट में चेंज हुआ है, ये चेंज देखने को मिला है, या इसकी वेटेज ज़्यादा रही है सब्जेक्ट की, जो भी होता है चेंज। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में एक मैथ डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है, वो आपको आरआरबी NTPC के 24 तारीख तक एग्जाम में, और साथ में आगे कोई भी एग्जाम SSC CGL सभी में आपके लिए ओपन है। तो आप वहाँ पर अपने मैथ के डाउट सेंड कर सकते हैं उस ग्रुप पर, और कोई भी आपका सोल्यूशन ले सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 5 जून की सभी शिफ्टों के बारे में, कि सभी शिफ्टों का कैसा एग्ज़ाम आया था, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, कौन सी ईजी थी, और कौन सी टफ थी, और सेफ स्कोर क्या था, कि मतलब इसमें कितना अटैम्प्ट करने के बाद आपको मतलब ये हो सकता है कि भाई हम हाँ हमारा किसी भी जोन से हैं हम, तो CBT 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिफ्ट 1 की, जिसका मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था कि क्या क्या एनालिसिस रहा है, एक छोटा सा एनालिसिस, वो आपने देख ही लिया होगा सबने। और हम इसमें बात करेंगे फुल डिटेल के बारे में कि क्या है। पहले बता दूं कि क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बैन कर रखे हैं रेलवे ने भी, ताकि वो किसी नेक्स्ट एग्जाम डेट में मतलब किसी एग्जाम नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ शेयर ना हो, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न सेम वही रहता है, बस स्टेटमेंट चेंज होकर आती है। क्या पता आपको एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर पर भी वही सेम क्वेश्चन दिख जाए, बस स्टेटमेंट उसकी अलग होगी। तो इसके चलते मतलब हम ये डिस्कस तो कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से मतलब किस टॉपिक से कितनी ज़्यादा वेटेज रही है, और कितने ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट है, जो भी मतलब NTPC की 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट थी एग्ज़ाम की, उस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज रही थी कंप्यूटर की, देखने को मिली थी। जैसा कि बच्चों ने बताया था एनालिसिस करके, मतलब एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, कि कंप्यूटर की ज़्यादा वेटेज मिली थी। तो कंप्यूटर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे या कैसे कैसे आ सकते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब मैंने जीके के फुल जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे। तो सेम उसी में से आ रहा है। और मैं साथ में बता देता हूँ कि जो भी टेलीग्राम पर PDF डली हुई है, उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि उस टेलीग्राम की PDF से एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आज वाली शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आई थिंक आपको आगे भी उनमें से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैं तो वो कर रहा हूँ, और आप भी साथ में वो टेलीग्राम से हर एक PDF को अच्छे से रिवाइज कर लो। जो भी करंट अफेयर की PDF है या किसी भी टॉपिक की PDF है, जैसे स्टैटिक की PDF हाल ही में डाली थी मैंने, वो सब रिवाइज कर डालो उनको, तो एक अच्छा स्कोर लेवल बूस्टअप देखने को मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है उन PDF से। तो फर्स्ट शिफ्ट में देखेंगे, जैसे कंप्यूटर की थोड़ी वेटेज ज़्यादा थी, तो कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर कैसे आए थे और आगे कैसे आएंगे। जैसे कि कोई भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जैसे वर्ड हो गया, PPT हो गया, तो इनके वो जैसे स्क्रीन पर कि क्या होता है कि टूल बार में क्या लिखा होता है, ऐसे वो बड़े क्वेश्चन आते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन आते हैं, और साथ में जनरेशन के क्वेश्चन आते हैं कि 5th जनरेशन तक मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या है, सेकंड में क्या यूज़ हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, यही बस कंप्यूटर में आ रहे हैं। और साथ में एक फुल फॉर्म भी देखने को मिल रही है, कि जैसे फुल फॉर्म की कोई वर्ड दे दिया तो उसकी फुल फॉर्म क्या थी। और नेक्स्ट हम बात करें कि फर्स्ट शिफ्ट में साइंस की वेटेज एक थोड़ी रही थी, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के भी देखने को मिले थे, जिसमें से था कि एक बायो का, एक केमिस्ट्री का, और 2 या 3 फिजिक्स के, ऐसा कुछ था। और साथ में आप थोड़ा ये भी कर लेना कि जैसे जो भी छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स में,
तो आप उनको एक बार रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्या पता फॉर्मूला बेस भी आ जाए नेक्स्ट आने वाली शिफ्टों में। और साथ में बात करें कि पॉलिटी का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेटेज रहा है इसमें, क्योंकि पॉलिटी में जो पूछे गए हैं वो है अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कैसे पूछे गए हैं, जैसे कि मान लो कि फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था तो वो कब हुआ था, 1951 में हुआ था। सेकंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था, इनकी डेट आपको क्या करना है कि इनकी डेट याद रखनी है कि भाई कोई भी रैंडम पूछ ले कि 44 कब हुआ था, 42 कब हुआ था, 63 कब हुआ था, 64 कब हुआ था, 96 कब हुआ था, 92 कब हुआ था। ऐसे आपको इसकी मतलब डेट याद रखनी है कि प्रॉपर कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था। और साथ में आपको अनुच्छेद याद रखनी है। ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूँ जब भी मैं कोई भी जीके की वीडियो बनाई है कि आप अनुच्छेद और संविधान संशोधन और संविधान सभा ज़रूर रिवाइज़ करें, अच्छे से रिवाइज़ करें। और फुल पॉलिटी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखी है, आप वो देख सकते हैं। उसमें आपको मतलब वो भी नहीं है कि हैंड रिटन नोट्स है उसमें, वो सभी प्रिंट है, जैसे कि कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में प्रिंट है, तो आप उससे ईजिली पढ़ सकते हैं। ना कोई उसमें राइटिंग का इशू होगा कि जैसे कि भाई कई बार ऐसा लगता है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हमें समझ नहीं आता। तो ये था हमारा फर्स्ट शिफ्ट का। और इसमें हम बात करें कि साथ में जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनकी वेटेज वही रही है कि जैसे 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ गए, 3 से 4 ज्योग्राफी के आ गए। और नेक्स्ट बात करें करंट अफेयर की कि फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर क्या रहा था। करंट अफेयर वही आ रहा है जैसे 2024 का और 2025 तक का, जैसे मार्च अप्रैल तक का करंट अफेयर देखने को मिल रहा है। इनकी मैंने क्लास मतलब प्ले लिस्ट वगैरह वो कंप्यूटर टेलीग्राम चैनल पर शेयर की भी हुई है करंट अफेयर की, और मैं अभी कर भी दूंगा जो भी मुझे मिलती है क्लास साथ में। और पीडीएफ जो मिलती है वो मैं डेली करता ही रहता हूँ, आपको पता ही है, जो भाई जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि कैसे पीडीएफ देखने को मिल रही है लगातार। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और नेक्स्ट बात करें कि सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस क्या है कि सेकंड शिफ्ट में क्या देखने को मिला था। जबकि मैं बता दूं कि आपको कि सेकंड शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट से ईजी रही थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी मॉडरेट थी, क्योंकि इसमें थोड़ी कंप्यूटर के एक आध क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे और साथ में करंट अफेयर थोड़ा सा पुराना पूछ लिया था थोड़ा सा। और इसमें बात करें कि सेकंड शिफ्ट ईजी रही है, क्योंकि सभी बच्चों का यही रिव्यू था कि भाई काफ़ी ज़्यादा ईजी सेकंड शिफ्ट थी। और थर्ड शिफ्ट भी ईजी ही रही है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट थी। तो जिस भी भाई का फर्स्ट शिफ्ट में था या सेकंड थर्ड में, वो 5 जून को वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और नेक्स्ट जिसका भी है वो भी कमेंट कर देना, ताकि पता चले कि यहाँ हमारे सेंटर आए हुए हैं सबके। तो सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं कि सेकंड शिफ्ट में वेटेज क्या थी। सेकंड शिफ्ट में वही सेम फर्स्ट वाला, जैसे पॉलिटी की बहुत ज़्यादा वेटेज रह रही है और बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे संविधान संशोधन के या फिर अनुच्छेद के, आर्टिकल के। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार, और मैं भी इनको अच्छे से रिवाइज कर रहा हूँ। और मेरे एग्ज़ाम में अभी मतलब 13 तारीख का एग्ज़ाम है, तो 7 से 8 दिन बचे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं। जिस भी भाई का मतलब 1-2 दिन छोड़ के है वो तो ना लगाएं, जैसे 7-8 को है, 9 को है, वो हो सके तो मतलब एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लेना। जो आज RWA मॉक टेस्ट RWA ऐप पर आया है उस मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाना आप, क्योंकि वो एक स्पेशल मॉक टेस्ट है कि वो उन्होंने ऐप्स मतलब उन्होंने सर ने वो अच्छे से एनालिसिस करके रिव्यू लेकर बच्चों से फिर वो एग्ज़ाम वो मॉक टेस्ट बनाया है। तो आप एक बार उस मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाएं, और मैं भी उसको मॉक टेस्ट को लगाकर आपके साथ शॉर्ट में शेयर कर दूंगा मार्क्स अपने। वहाँ पर आप कमेंट करके बता देना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर हमारा आने वाला एग्ज़ाम भी ऐसा ही रहता है तो हमारे कितने तक मार्क्स आ सकते हैं। एक हम गैस कर सकते हैं कि हाँ अच्छा होगा या कैसा होगा। तो आप वो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। और आप कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक पर जिस भी भाई की अभी डेट नहीं आई है एग्ज़ाम सीटी की, उसका लिंक टेलीग्राम पर है, जाकर आप डेली अपना चेक कर लीजिएगा। और जिस भी भाई की मतलब नहीं आई है डेट अभी, तो उसे क्या करना है कि उसे जो मॉक टेस्ट है वो टेक्स्ट बुक ऐप पर, वहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम डे स्पेशल मॉक टेस्ट बनाए हैं। लगभग 11 मॉक टेस्ट है, वो लास्ट तक लगा दी उन्होंने 20 तारीख तक। लेकिन आपका जब भी एग्ज़ाम है तो उससे पहले जितने मॉक टेस्ट बन पाते हैं आप वो टेस्ट लगा लीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट टाइम में आपको कोई भी मतलब ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम पर कमेंट आ रहे थे कि हमें लास्ट टाइम में इतने मार्क्स बन रहे हैं, 60-70 के बीच ही रहता है, तो और थोड़ी टेंशन हो रही है कि क्या करें। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्रेश माइंड से जाइएगा आपका एग्ज़ाम देने। और अभी फ्रेश माइंड रखिए अभी भी, क्योंकि अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी रिवीजन करते रहिए। जो भी आपने मतलब पिछला किया है, याद किया है पिछला, उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। कोई भी पीडीएफ वगैरह मिलती है तो उससे रिवाइज कर लीजिए, या फिर आपको जैसे भी लगे कि क्लासेस वगैरह से आपको रिवाइज कर लीजिए। लेकिन कुछ जो नया रहता है आपका उसको एक बार आप मतलब स्किप कर दीजिए, अभी कोई फ़ायदा नहीं है उसका करने का, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में रिवीजन ही काम आती है। जितनी ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि जो भी मैंने शिफ्ट का एनालिसिस देखा था या जो भी सुना है, उनमें सारे बच्चे कह रहे थे कि जिसका बेसिक क्लियर है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एग्ज़ाम में, क्योंकि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई ऐसे घुमा फिरा कर भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो सेकंड शिफ्ट की बात थी कि सेकंड शिफ्ट पहले से इजी थी और वेटेज वही थी कि और सब्जेक्टों की सेम वही थी। तो पॉलिटी की वेटेज सबसे ज़्यादा अब की बार सेकंड शिफ्ट में भी, क्योंकि संविधान संशोधन और आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और साथ में हम बात करें कि
थर्ड शिफ्ट भी काफ़ी इजी रही है, मतलब सेकंड शिफ्ट थोड़ा टफ थी लेकिन थर्ड शिफ्ट भी इजी रही है। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। ये सुनकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था कि भाई हाँ एग्ज़ाम इजी आ रहा है, तो आसानी से क्या पता हम कर पाएँ CBT 1 को क्लियर अच्छे से कर पाएँ अच्छे खासे नंबरों से। वो हमारी लास्ट टाइम में वही है कि हमारी रिवीजन पर डिपेंड करता है कि हम क्या रिवाइज़ करते हैं और कैसे रिवाइज़ करते हैं। तो आपको बस यही करना है कि जैसे इस एग्ज़ाम की आप मतलब रिवीजन करेंगे, जितना भी आपने कंप्लीट किया है आप उसकी एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से। कोई नया टॉपिक आपका रहता है तो उसको बिल्कुल भी मत छेड़ना। जो भी आपके मतलब आप PDF से करें, आपकी इच्छा है वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। और साथ में मैथ के फॉर्मूलाज़ को वो एक बार ज़रूर अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। जिस भी भाई बहन का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, जैसे 6, 7, 8, 9 इन तारीख को एग्ज़ाम हो, तो वो एक बार अपना फॉर्मूला मैथ के सभी फॉर्मूला को रिवाइज़ करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव कहा गया है। इसमें बात करी थी कि जीके की, इन तीनों शिफ्ट में जीके का क्या है। अब मैथ की और रीजनिंग की बात करते हैं कि रीजनिंग और मैथ में क्या था। रीजनिंग तो यही बताई गई है कि रीजनिंग तो सभी शिफ्टों में काफ़ी इजी थी, मतलब 30 के 30 अटैम्प्ट करने लायक थे। वो बस हम पे ये डिपेंड कर जाता है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन वालों में हम क्या करते हैं कि मतलब आइडिया लगा पाते हैं या नहीं। तो वो उस करके मतलब आप मान के चलें तो 28 to 29 आपके रीजनिंग में बनने के लायक हैं। अगर अच्छे से किया है तो, अच्छे से मतलब टाइम मैनेज कर रखा है और सभी है तो 28 से 29 आप रीजनिंग में कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे मैथ की। मैथ में क्या कर सकते हैं, मैथ में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़े कैलकुलेटिव बताए जा रहे हैं कि थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो उन कैलकुलेशन को कैसे ईजी कर सकते हैं आप। अगर आपके पास अभी मतलब आपकी एग्जाम डेट नहीं आई है, अभी ओपन नहीं हुआ है लिंक, तो आपको क्या करना है कि जैसे कैलकुलेशन के जो भी टेस्ट आपको मिलते हैं कहीं से भी, टेलीग्राम से या किसी भी ऐप्स पर भी होंगे, तो वहाँ से आप कैलकुलेशन के वो टेस्ट लगा लेना, क्योंकि जिससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ में आपको डेली एक एक छोटा छोटा टेस्ट लगा लेना 20-30 क्वेश्चंस का। और एक आप टेस्ट रैंकिंग से भी लगा सकते हैं, वहाँ पर कैलकुलेशन बूस्टर भी है, सर ने डाल रखा है, गगन प्रताप सर ने, तो वहाँ से आप वो लगा सकते हैं कैलकुलेशन बूस्टर, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो आपको और भी ज़्यादा ईजी रहेगा। और जो भी बता रहे हैं कि मैथ में मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन है पूरा 30 के याद करने लायक, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इस करके हम कहीं मतलब स्किप भी कर देते हैं कि भाई थोड़ा कैलकुलेटिव है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन उस स्किप किए हुए क्वेश्चन को बाद में आके एक बार ज़रूर देखना आपको, क्योंकि एक बार अगर स्किप कर देते हैं और फिर आपको लगे कि भाई स्किप कर दिया आप नहीं करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन ईजी है, सब फॉर्मूला बेस है और सभी मतलब डायरेक्ट अप्रोच के साथ है, बस ईजी है, मतलब कैलकुलेटिव है थोड़ा सा बस। यहाँ पर भी मान के चले तो आपके 27 से 28 तो करने के लायक थे इसमें भी। और अब ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल हम कितने सेफ स्कोर मतलब इसमें सेफ अटैम्प्ट समझ सकते हैं कि हमारा सेफ अटैम्प्ट कितना है, जिस भी भाई का एग्ज़ाम हो चुका है उसके लिए। तो इसमें बात करें कि लास्ट में हम जीके की, कि जीके में कितने सेफ अटैम्प्ट थे। जीके में अगर आप करके आते हैं कि 24 to 28, तो आपका एक अच्छा खासा स्कोर हो सकता है। जैसे कि अगर ओवरऑल मान के चलें तो हम हमारे कितने ज़्यादा होते हैं, हमारे मतलब 80 के आसपास हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर कम से कम भी माने, जैसे 28 रीजनिंग में, 28 मैथ में और 24 हम मान के चलें जीके में, तो भी हमारे 80 क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि 80 एक सेफ स्कोर तक पहुंचा सकता है आपको, अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो आपकी। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो वही है कि अगर आप मतलब 80 to 85 तक आप जा रहे हैं ईजिली, और आपको लगता है कि आपका एक सेफ स्कोर मतलब सेफ अटैम्प्ट था, ईजी आपने फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट कर दिया और लगता है कोई क्वेश्चन में से रॉन्ग नहीं हो सकता, 80 to 85 से आपने अटैम्प्ट चाहे 90 किए हो, 95 किए हो, 100 किए हो, उसका कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपके अगर 80 से 85 नंबर मार्क्स ठीक हैं और रॉन्ग थोड़े कम हैं, जैसे 2-3 ऐसे रॉन्ग है, तो वो आपका कोई मैटर नहीं करता उसका। अगर आपके 80 to 85 बन रहे हैं, अटैम्प्ट सेफ अटैम्प्ट लगता है आपको, तो आप एक अच्छा स्कोर सेफ स्कोर समझ सकते हैं आपका, कि आप CBT 2 के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अभी तक तो यही है कि फर्स्ट शिफ्ट को देखते हुए कि इसका 80 से 85 तक आपका मतलब सेफ अटैम्प्ट है, चला जाता है इतना, क्योंकि 28 रीजनिंग में करते हैं आप और 28 मैथ में करते हैं जो करने लायक थे, और कम से कम 24 आप जीके में करके आते हैं ठीक। क्योंकि क्या पता मतलब 28 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, तो वो गलत काटे में 24 आपके ठीक हों टोटल, तो आपको एक अच्छा सेफ स्कोर है। तो मैं भी यही टारगेट रखूँगा कि मेरा इतना तो कम से कम आना चाहिए, कि मतलब कम से कम सेफ होने, इतने तो सेफ अटैम्प्ट होना चाहिए मेरा, कि ये सभी मेरे करेक्ट हो। बाकी वो एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है कि क्या रहेगा, लेकिन हम यही कर सकते हैं, जैसे हम रिवीजन कर सकते हैं लास्ट में। और रिवीजन के लिए मैं अपने टेलीग्राम से PDF पढ़ ही रहा हूँ और आपको भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इस वीडियो में यही था कि जैसे हमें तीनों शिफ्टों का एनालिसिस कर लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, तो उसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन अगर कुछ भी चेंज आता है तो वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। आप टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और जिस भी भाई का 5 को एग्ज़ाम था वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि उसने कितना अटैम्प्ट किया है, और जिस भी भाई का नेक्स्ट एग्जाम हो अपनी डेट और सेंटर लिख दीजिएगा कि यहाँ पर एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते नहीं।